हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैंने आज CSR नेट प्रीवियस ईयर फिजिक्स का क्वेश्चन कुछ लिया है, उसको सॉल्यूशन करते हैं। लेट्स सी द क्वेश्चंस। एन आइडियल कार्नोट इंजन extracts 100 joule from a heat source and dumps 40 joule to a heat sink at 300 Kelvin. The temperature of the heat source is what? सिंपली इधर आइडियल कार्नोट इंजन का केस है। सोर्स पे यहाँ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सोर्स पे Q1 100 जूल हीट जो है Q1 हम उसको लेते हैं, आप लोग जानते ही होंगे। 100 जूल लिया है, 100 जूल सोर्स पे फ्रॉम हीट सोर्स एंड डम्स 40 जूल, डम्स 40 जूल वर्क डन क्या है। तो वर्किंग सब्सटेंस अभी सोर्स से वर्किंग सब्सटेंस पे वर्क डन होता है, वर्क डन कर लिए हम वर्क डन पे 40 जूल। अभी वर्किंग सब्सटेंस पे हम वर्क डन करेंगे। Q2 हीट रिलीज हुआ सिंक पे। अभी ये जो सोर्स था Q1 इक्वल टू 100 जूल था एट T1 टेम्परेचर, ये T1 टेम्परेचर में था। अभी जो सिंक है ये है Q2 हीट पे, Q2 पे है, जो कि दिया है 40 जूल। इधर क्वेश्चन में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 40 जूल दिया है, तो 40 जूल सिंक पे एट T2 टेम्परेचर, जो कि दिया है 300 केल्विन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हीट सोर्स पे 300 केल्विन टेम्परेचर पे Q2 सिंक हुआ है। T1 अभी पूछा है हमको, T1 निकालना है अभी हमको। इन ओवरऑल क्वेश्चन सोर्स Q1 100 जूल एट टेम्परेचर T1 पे है, जो कि वर्क कर रहा है वर्किंग सब्सटेंस पे। उसके बाद सिंक हो रहा है Q2 40 जूल, T2 300 केल्विन पे। अभी हमको निकालना है T1। वी नो दैट हमारा जो है कार्नोट इंजन एफिशिएंसी इटा इक्वल टू वर्क डन W डिवाइडेड बाय Q1। हम लोग सिंपली जानते हैं कि वर्क डन को Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाय Q1 अभी इक्वल टू, अभी सिंपली हम Q1 को हर जगह डिवाइड कर देंगे। Q1 बाई Q1 माइनस Q2 बाई Q1 इक्वल टू 1 माइनस Q2 बाई Q1। तो ये हमारा हो गया। तो हम सिंपली Q2 बाई Q1 को रिप्लेस करते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं कि T2 बाई T1 से रिप्लेस कर सकते हैं। अभी अब जो हो गया T2 को Q2 के साथ, T1 को Q1 के साथ हम सिंपली कर सकते हैं इक्वल। तो अभी Q2 बाई Q1 इक्वल टू T2 बाई T1 हो गया। तो सिंपली दिया है सब कुछ क्वेश्चन में, सब कुछ क्या वैल्यू दिया है। अभी सिंपली वैल्यू पुट करेंगे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। वैल्यू पुट करेंगे, अभी T1 का निकल जाएगा जो हमको मांगा है क्वेश्चन में T1 टेम्परेचर के लिए। तो अभी सबको वैल्यू पुट कर देते हैं। Q2 का वैल्यू दिया है 40 जूल डिवाइडेड बाय Q1 का दिया है 100 जूल इक्वल टू T2 का दिया है 300 केल्विन। हमको पुट कर देते हैं 300 केल्विन डिवाइडेड बाय T1 हमको पूछा है, सिंपली T1 सॉरी गाइस, दैट इम्प्लाइज अभी सिंपली T1 इक्वल टू, एक मिनट, T1 इक्वल टू ये उधर को ले आएंगे 300 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 40। सिंपली हम इसको इधर ले आए इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो 750 केल्विन आंसर आएगा। ये फाइनल आंसर है, इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वांटम मैकेनिक्स से एक क्वेश्चन आया था नेट 2019 में। बोला है कि द एनर्जी आइगन वैल्यूज ऑफ ए पार्टिकल ऑफ मास m confined to a rigid
one-dimensional box of length L are n equal to 1 to up to. If the wall of the box are moved very slowly to each other, the rate of change of to the time dependent energy dE2 by dt of the first excited state is what? ऑप्शन दिया है, 4 ऑप्शन दिया है। सिंपली देखते हैं इसको कैसे सॉल्यूशन करते हैं। कम टू द सॉल्यूशन पार्ट। क्वेश्चन में बोला है कि द एनर्जी, एक मिनट, क्वेश्चन में बोला है कि द एनर्जी आइगन वैल्यू ऑफ ए पार्टिकल ऑफ मास m, एक पार्टिकल है जिसका मास m है, एक रिजिड वन डायमेंशनल बॉक्स में, 1D बॉक्स में, जिसका लेंथ l है, उसमें कॉन्फाइंड है, जिसका एनर्जी n इक्वल टू 1 टू अप टू गिवन है। अभी लेट्स देखते हैं क्या होता है। ये एक 1D बॉक्स है, लेट ड्रॉ 1D बॉक्स हो गया, जिसका लेंथ l है। ओके, अभी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये जो बॉक्स का वॉल है, दोनों वॉल है, टाइम डिपेंडेंट है, मतलब टाइम के अकॉर्डिंग, टाइम के ऊपर डिपेंड करके ये मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स ईच अदर। और बोला है कि हमको निकालना है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए एनर्जी, ओके, जो कि dE2 by dt है। गिवन भी क्वेश्चन में भी दे दिया है। ये दोनों वाल मूव कर रहे हैं। वी नो दैट एनर्जी आइगन वैल्यू, एनर्जी आइगन वैल्यू ऑफ particle in one-dimensional box, 1D box of length L is En equal to n square pi square h square divided by 2 ml square। इसको हम जानते हैं, फॉर्मूला है, वी हैव टू फाइंड फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए हम लोग निकालेंगे अभी। For ground state n equal to 1, okay, that implies u1 equal to pi square h square divided by 2 ml square 2 ml square। Now for first excited state n equal to 2, implies E2 equal to 4 pi square h square divided by 2 ml square। n के जगह, n2 की जगह यहाँ बिठा ले, n के जगह। सो नाउ अभी हम लोग को क्वेश्चन में दिया है कि dE2 by dt, मतलब टाइम के रेस्पेक्ट में एनर्जी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट को हम डिफरेंशिएट कर देंगे, क्योंकि बोला है क्वेश्चन में dE2 by dt इक्वल टू 4 pi square h square divided by 2 m। अभी हम t के रेस्पेक्ट में l को डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये आएगा फिर इक्वल टू 4 pi square h square divided by 2m डी बाई डी टी ऑफ 1 by l square। अब हो जाएगा ये -2 by
एल क्यू एंड डी एल बाई डी टी। ओके, तो अभी अकॉर्डिंग टू मतलब ऑप्शन के अनुसार सजाने के बाद यह हमको आ जाएगा फाइनल आंसर 2 - 2e2 डिवाइड बाई एल डी एल बाई डी टी, यह आ जाएगा। क्योंकि देखो इसमें e2 के वैल्यू हमने पुट किया, e2 के वैल्यू जो है ये आंसर तो है, ये e2 के वैल्यू हम पुट किया, l को कॉमन लेके एक l को कॉमन लेके हम लोग e2 के वैल्यू इधर से पुट किया 4π² h² बाई 2m जो है, और l को एक इधर में लिख लेता हूँ 4π² h² डिवाइडेड बाई 2m, और ब्रैकेट में जो l था उसको एक l बाहर निकल लिए। ओके, 2ml², फिर -2/l और फिर dl बाई dt, अभी इसका वैल्यू है e2। ओके, ये जो वैल्यू है e2, दिस इज e2, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग उसका वैल्यू पुट करके हमने निकाल लिया। ये जो ऑप्शन में था सी ऑप्शन करेक्ट था, जिसका आंसर था -2e2/l dl बाई dt।